हल्लेलुया। प्रिय मित्रों, हमारे लिए प्यार का प्रमाण क्रूस मरण द्वारा प्रभु ने यीशु ने प्रकट किए हैं। इसलिए प्रभु के साथ मिलजुल कर हम भी, हमारे लिए प्रभु इतना प्यार किया, हमें इतना प्यार किया, और इसलिए हम भी प्रभु को प्यार करने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम पवित्र जीवन, पवित्र बनाए रखो, प्रभु की इच्छा है। और सत्य जानना, सत्य के मार्ग पर हम चलना, सत्य जानना, और इसलिए सत्य के मार्ग पर हम मुक्ति प्राप्त करना है, ये प्रभु का इच्छा है। इसलिए संत पौलुस ने यह समझकर पहले ईश्वर के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध कितने वो अत्याचार किया, आक्रमण किया, लेकिन उसके जीवन में सत्य क्या है वो समझ आया, वो ईश्वर ने प्रकट किया है। उसका अंधकार, उसके अज्ञानता प्रभु ने दूर कर दिया है, ज्ञान मिला है। हमारे लिए इस संसार में कोई दूसरा नहीं है मुक्ति के लिए। और अंधकार में और मरण, मृत्यु, शैतान, ऐसे संसार की मोह माया, ये अंधकार के ऐसे दूर घटनाओं से और दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए दूसरा कोई शक्ति नहीं है। इसलिए यह विश्वास, ये पौलुस ने स्वीकार किया। इसलिए पौलुस ने कहा, यह विश्वास फिर स्वीकार करने के लिए, घोषित करने के लिए मैं अभी जीवित नहीं रहा। इसलिए प्रभु के मृत्यु के बाद आत्मा उसने प्रदान किया। यह आत्मा हमारे जीवन में हम ग्रहण करने के समय यीशु हमारे जीवन में, यीशु अंदर निवास करते हुए हमें संचालित करते हैं। इसलिए जो यीशु को अपने को समर्पण किया, फिर उसका शरीर यीशु का है, उसका परिवार यीशु का है, उसके जीवन में जो बोझ, दर्द, दुख आते हैं, कठिनाई आते हैं, वो यीशु का है। इसलिए यह ज्ञान, यह जानकारी, यह पहचान हमको है, तो फिर हम दुख में नहीं रहे, क्योंकि हमारे अंदर यीशु है। तो यीशु का समस्या हमारे, इसलिए यीशु सब कुछ के आगे है, और यीशु सर्वशक्तिमान है, सब कुछ यीशु के अधीनता में है। इसलिए हम टेंशन, हमारे जीवन में टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, चिंता मत करो। इसलिए एक विधवा अपने एकलौते पुत्र को मृत्यु के समय रो रखे थे। यीशु उसके पास आकर क्या कहा? मत रोवो, यह बच्चा, यह बेटा, यह युवक को प्रभु जिलाया है, मृत्यु से जिलाया है। मतलब प्रभु के ऊपर पूरा अधिकार है, दुख के, कष्ट के और मृत्यु के और संसार के जो चीज है उसके ऊपर प्रभु का अधिकार है। ये समझकर हम यीशु को ग्रहण करना, अंदर यीशु के अंदर हम यीशु हमारे अंदर वास करना, यीशु के अंदर हम भी, ऐसे हम एक साथ रहना चाहिए। इसलिए ये पौलुस ने हमें ये वचन गलातियों का अध्याय 2 पद संख्या 20 में, चैप्टर 2:20 में ऐसे ये वचन हमको दिया है, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया है। इसलिए प्यार के कारण प्रभु ने अपने को अर्पण किया। वो प्यार इतना अधिक है, कितना अधिक है, इसलिए वो विश्वास हम करते हैं तो हमारे जीवन इतने शांतिमय है। इसलिए आज मैं जो अपने लिए जीवन बिताते हैं, उसको उसके जीवन में फिर उसका शरीर में समस्या, जीवन में जीवन साथी के रूप में समस्या, और माँ बाप के रूप में समस्या, और आर्थिक तनाव, और ऐसे हर क्षेत्रों में समस्या है। लेकिन समर्पण कीजिए, समर्पण के परिपूर्णता में, परिपूर्ण समर्पण में प्रभु शांति का राजा हमें संचालित करते हैं। इसलिए यीशु हमारे अंदर निवास करने के लिए, पवित्र आत्मा से हम चलने के लिए अभी कोशिश कीजिए। इसलिए हम एक साथ ये वचन स्वीकार करेंगे, हम एक साथ गाएंगे।
मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है। उसके पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने हम प्रभु को धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के साथ, प्रभु अंदर निवास करते हैं। अंदर ऐसे निवास करते हुए हमको शक्ति, ये हमारे शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा ऐसे हमारे अंदर निवास करते हुए ईश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। ऐसे हम भलाई करते हैं, ऐसे हम जीवन में आशीष है और एक दूसरे के साथ मेल विलाप करते हैं। हर कठिनाइयों में यीशु हमारे अंदर है, इसलिए हमको दुख नहीं है, क्योंकि मृत्यु को प्रभु परास्त किया है। इसलिए संत पौलुस ने कैदी गृह में निराशमय शब्द नहीं, वो स्तुति किया, आराधना किया। इसलिए प्रभु हमारे आगे हर दुख में, हर संकट में, हर विपत्ति में, हर बीमारी के समय और हमें आगे आगे चलाने के लिए यीशु है। इसलिए आंख खोलकर, हृदय खोलकर, मुख खोलकर हम यह वचन स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन द्वारा हम सबको आशीष मिला है और ये वचन द्वारा हम समर्पण करना चाहिए। ये मेरा जीवन मेरा अपना नहीं है, ये प्रभु का है, मेरा सब कुछ प्रभु का है। ऐसे समर्पण, हम परिपूर्ण समर्पण करना चाहिए। ये वचन द्वारा कितने अनुग्रह सबको मिला है। फिर अब से मैं अनुरोध करता हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को ये वचन भेजकर ईश्वर का सेवक बन जाइए। सबको आशीष मिले, सबको जय जय यीशु, आमीन।